अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है वो है बूंदी चाट की, जो हम रमज़ान में यूज़ करते हैं। तो बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है, तो बेहतर है कि आप ये रेसिपी घर पे बनाएं, क्योंकि जब आप बाज़ार से लेते हैं तो वो उसमें कभी कभी स्मेल भी होती है, तो कभी कभी आपको उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से आप इसको आराम से घर में बना सकते हैं। पूरे रमज़ान की मैंने आपको बता दिया है, एक बार बना के रख लें, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा लगेगा। तो अगर आप बना के रख लेंगे तो पूरे रमज़ान आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीने के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं, 2 महीने के लिए भी कर सकते हैं। तो कोई वो नहीं है कि ख़राब हो जाएगी। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हमने लिया है वो बेसन है। ये 1 प्लेट बेसन मैंने आपको दिखाई है और 1 प्लेट जो गंदम का आटा होता है वो दिखाया है। तो बेसन जो है वो हमने ऐसे ही 3 प्लेट लेनी है और उसमें हमने 1 प्लेट गंदम का आटा डालना है और ये बेकिंग सोडा है जो हमने ½ टेबल स्पून ऐड करना है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखा दी हैं। अब हम इसका एक बाउल लेंगे और बाउल में आपने ये करना है कि आपने इसको छान के ऐड करना है। तो हमने एक बाउल लिया है, पहले हमने पूरे बेसन को जो है वो छाना है। आराम आराम से आपने इसको छानना है, क्योंकि छानते इसलिए हैं ताकि जब हम इसमें पानी ऐड करते हैं तो उसमें गुठलियाँ ना बन जाए। तो इसलिए आप इसको पहले इसको छान लेंगे। तीनों प्लेट्स को हमने छान लिया है, बेसन ऐड किया। ये देखिए पूरी भर भर के नहीं ली, बस ऐसे ऊपर तक नहीं भरी हुई थी, बस सही थी नॉर्मल। तो इसीलिए आपने इसको ऐसे छान के पहले इसको छानना है, फिर आटे को छानना है जो गंदम का आटा है। अगर आपके पास गंदम का आटा भी अवेलेबल नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो हमारा वो मैदा होता है वो भी ले सकते हैं। अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून अजवाइन डाला और ½ टेबल स्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, और 1 टेबल स्पून हमने भर के इसमें नमक ऐड किया है। तो इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसका थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बनाना है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम पानी ऐड करेंगे। पानी जो है वो मीडियम, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होगा ना बहुत ज़्यादा गर्म होगा, जैसे रूम टेम्परेचर पे पानी होता है वही ऐड करना है। तो मैंने इसमें 2 ग्लास पानी ऐड किए थे, मतलब हस्बे ज़रूरत जो ऐड करते हैं। आपको बता दूंगी कि आपने इसको कैसे बनाना है, तो उस लिहाज से आपने 2 ग्लास पानी इसमें ऐड करोगे तो वही बहुत होते हैं फुल भर के। तो पहले 1 ग्लास ऐड करना है, फिर उसको मिक्स करना है, फिर उसके साथ ये वाला मैंने नीडो का बेंटिन वाला ग्लास था मेरे पास, तो वो ऐड किया। तो आपने इसका ऐसे थिक सा मिक्सचर बना लेना है। अगर आपके पास कोई वो ब्लेंडर टाइप है कुछ है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो मैंने बस आपको ऐसे चम्मच से करके दिखाया है कि आप चम्मच से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इसको पहले करेंगे और फिर उसके बाद आपने इसको 15 मिनट जो है वो कवर करके रख देना है। फ़ौरन नहीं आपने इसकी बनानी, 15 मिनट आपने इसको कवर करके रखना है। और ऐसे थिक सा फार्मूला होना चाहिए। तो जितना ना ज़्यादा बहुत हार्ड बनाना है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है कि डालो और फ़ौरन से धड़म करके गिर जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो फिर हमने एक कढ़ाई ली है जिसमें ऑयल जो है वो हमने गरम किया है। मीडियम ऑयल गरम करना है, बहुत जो है तेज़ आंच पे भी ऑयल गरम नहीं करना। तो ये जो चावलों वाला चमचा है हमने वो लिया है और फिर हमने इसको हाथ से, ये मम्मा ने ना हाथ से उसके ऊपर मसल के वो बनाया है। तो इससे ज़रा ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो आपने इसको हाथ की मदद से बनाते रहना है। और इसमें ये करना है कि आपने थोड़ा चम्मच को उल्टा करके भी ऐड कर सकते हैं, सीधा करके भी। उल्टा करके हम इसलिए ऐड करते हैं कि थोड़ी सी उसकी शेप जो है वो लंबी सी बन जाती है। अगर हम सीधा ऐड करते हैं तो वो थोड़ी सी उसकी छोटी शेप बन जाती है, इस वजह से। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो हमने इसको 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ्राई करना है। हाफ़ फ्राई हमने इसको करना होता है, फुल नहीं करना। और ऐसे ही करके हमने बारी बारी सारी जो बूंदियाँ हैं वो निकाल लेनी है, क्योंकि फुल फ्राई जो है वो हम बाद में करेंगे। तो अब मैंने इसको पहले वाली को निकाल लिया है, अब दूसरी वाली को। तो हमें इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस से करना है ताकि पूरा रमज़ान आप इसको एंजॉय कर सके। फिर मैंने कहा एक और एक्सपेरिमेंट करती हूँ, वो जो सिरका में इस बोतल में आता है, तो वो ख़त्म हुआ पड़ा था, मैंने इसको अच्छे से वॉश किया, इसमें ऐड किया। मैंने कहा ये भी करके देख लेती हूँ कि इससे कैसे होता है। तो जब इसमें ऐड किया है तो थोड़ा सा बड़ा बन रहा था, मतलब कभी बड़ा बन रहा था कभी छोटा बन रहा था। तो मतलब काफ़ी मज़े की शेप्स बन रही थी। तो फिर मम्मा ने कहा ये वाला तरीका जो है वो तुम्हारा बहुत ख़राब है, तो बेहतर है कि तुमने जो इसमें ऐड कर लिया है वही ठीक है।
अब इसमें ज़्यादा ऐड ना करो। तो उसके बाद जो उसका मिक्सचर है वही बस वो ख़त्म किया है, बस उसकी शेप जो थी वो बहुत ख़राब सी हो गई थी, तो इस वजह से ये वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ तक ही रखा है और फिर दोबारा से जो हम पहले जैसे बना रहे थे वैसे ही उसको बनाया है। तो ये सारी जो थी वो ऑलमोस्ट बन की थी। अब हम इसको रीफ्राई करेंगे। रीफ्राई करने पे आपने ऐसे करना है कि जो आँच है वो आपकी हाई होनी चाहिए, मीडियम आंच पे अब आपने नहीं करना। तो 2 मिनट में ये इसका कलर जो है वो गोल्डन सा आ जाएगा, तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। ऐसे ही जो सारी बूंदियाँ हैं उसको रीफ्राई करके आपने निकालते जाना है। 2 मिनट लगेंगे हर एक, जब भी आप वन टाइम ऐड करेंगे उसको 2 मिनट आपने करना है, फिर इसको निकाल लेना है, फिर बाकी जो बची होंगी उसको ऐड करना है और 2 मिनट करना है। उससे ज़्यादा नहीं करना, तो उसका जो कलर है वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता हम जो सारी बूंदियाँ वो निकाल के एक बर्तन में रख लेंगे, एक डिश में रख लेंगे, फिर उसको हम ठंडा करेंगे और ठंडा करके हम उसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का बाउल है जो एयर टाइट कंटेनर हो या कुछ भी हो, आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। एयर टाइट इन्वेलप में भी आप उसको स्टोर कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको 2 मंथ्स के लिए स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। बस ये है कि आपने इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।